स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपक शर्मा एजुकेशन चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कमला बोरोड 26,400 रुपीज फ्रॉम अ बैंक टू बाई अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। कमला को एक स्कूटर खरीदना था, इसके लिए उसने बैंक से 26,400 रुपये लिए 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और जो उसने 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए है वो है हमारा कंपाउंडेड ईयरली, मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वो ईयरली कंपाउंडेड कैलकुलेट होगा। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years एंड 4 months टू क्लियर द लोन। वो जो पैसे उसने लिए थे बैंक से 26,400, वो उसे 2 साल 4 महीने में पूरे करने हैं, उस जो पैसे उसने लिए हैं। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब 2 साल 4 महीने पूरे हो जाएंगे तो बैंक को उसे कितने पैसे लौटाने हैं। हम ये चीज़ जानते हैं कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर 26,400 रुपीज़ तो उसे देने ही देने, पर कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा हमें वो फाइंड आउट करना है। जब ये हमारा जो 26,400 ये हमारा प्रिंसिपल है, इसके अंदर 15% ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2 साल 4 महीने। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले हम 2 years का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, देन वी हैव टू फाइंड आउट 4 months का इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो पहले 2 years का कैलकुलेट करेंगे, देन 4 months का कैलकुलेट। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं कि कैसे किया जाता है। जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन भी था 2.5, तो हमने सबसे पहले 2 year का कैलकुलेट किया था, फिर 6 months का कैलकुलेट किया था। वैसे ही इस क्वेश्चन के अंदर भी वैसा ही है, पहले हम 2 year का कैलकुलेट करेंगे, देन 4 months का कैलकुलेट करेंगे। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, जिसके अंदर हमें प्रिंसिपल गिवन है 26,400 और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन हमें 15% और टाइम हमें गिवन था 2 years 4 months। तो सबसे पहले हम 2 years का कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला लगा लेते हैं, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या है अमाउंट फाइंड करने के लिए, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेश टू टी। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना गिवन है हमें 26,400, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% अपॉन 100, और टाइम हम कितना कैलकुलेट करेंगे यहाँ से 2 years। तो 26,400 ये आपका कितना हो गया, एलसीएम ले लीजिए, 100 1 जा 100, 100 प्लस 15 115 अपॉन 100 रेश टू 2। अब इसको क्या कर लीजिए, इसको रिड्यूस कर लीजिए, 5 से करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा 23, और ये हो जाएगा आपका 20। तो अब आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा 26,400 इंटू 23 अपॉन 20। कितने टाइम्स लिखना है हमें, 2 टाइम्स लिखना है इसको। ठीक है, 26,400 इंटू 23 इंटू 23 अपॉन 20 इंटू 20। ओके, तो 20 इंटू 20 हमारा यहाँ से 2 zeros क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब क्या करेंगे, 2 6 4 डबल 0 तो कैंसिल आउट हो चुके हैं, 2 6 4 इंटू 23 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 4। ओके, 4 हो गया। अब कैसे कर सकते हैं, ये जो 2 6 4 है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 6 जा 24 और 4 6 जा 24। तब क्या बच गया हमारे पास 66 इंटू 23 का स्क्वायर, 23 इंटू 23 मतलब 23 का स्क्वायर में क्या लिख सकता हूँ 529। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको 66 इंटू 529 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 34914। अब ये 34914 जो मिल गया ये आपका क्या है, अमाउंट है। क्या है, अमाउंट है। 34914 आपकी अमाउंट है। बच्चों, जो हमने ये कैलकुलेट किया है ये है हमारा 2 years की अमाउंट हो गई। अब बच गए हमारे 4 months, 4 months हमारे बच गए, तो 4 रिमेनिंग 4 months we have to use SI।
ये जो 4 मंथ्स बच गए हैं इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का यूज करेंगे। अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ था कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसा है, ईयरली हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट भी हमें ईयरली कैलकुलेट करना है। टाइम हमारा कितना गिवन है, यहाँ पे 4 मंथ्स गिवन है। अब देखो आपकी जो अमाउंट है इसके अंदर वो क्या बन जाएगा, आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, PRT अपॉन 100 हो गया। अब इसके अंदर हमारा प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, ये 34,914 हमारा प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें वही कैलकुलेट करना है 15%। और टाइम हमारा कितना गिवन था बच्चों, यहाँ पे 4 मंथ्स गिवन था। तो 4 मंथ्स गिवन था, हमें पता है साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो हमें बेस में कितना रखना पड़ेगा इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए, 4/12। 4/12 अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। होप आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम कैसे करेंगे देखिए इसको। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 3914 डिवाइड बाई 20। 3914 को आपको क्या करना है, डिवाइड बाई 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1745.7। अब ये 1745.7 ये क्या है, आपका इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हम जानते हैं हमारी अमाउंट क्या होती है, जब हम हमारे प्रिंसिपल को इंटरेस्ट के साथ जोड़ देंगे तो हमारी अमाउंट हो जाएगी। हमारा प्रिंसिपल कितना था यहाँ पे, हमारा प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे 34,914, 34,914 प्लस इंटरेस्ट कितना मिल गया हमें यहाँ से 1745.7 पैसे। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 36,659.7 पैसे। तो बच्चों ये थी हमारी अमाउंट, जो कि इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था कि जो कमला ने जो पैसे बोरो किए थे 26,400, वो 2 साल 4 महीने के बाद बैंक को कितना लौटाएगी। तो बैंक को टाइम कंप्लीट होने के बाद उसे कितने पे करने हैं, 36,659.7 पैसे उसको 2 साल 4 महीने में लौटाने थे। तो होप आपको बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फबीना बोरोस ₹12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। फबीना ने 12,500 रुपए बोरो किए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, लेकिन जो इंटरेस्ट इसमें कैलकुलेट होगा वो कैसा है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। उसके बाद राधा बोरोस द सेम अमाउंट, राधा ने भी 12,500 बोरो किए एट द फॉर ए सेम टाइम पीरियड 3 साल के लिए ही, लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 10%। मतलब फबीना ने जो पैसे बोरो किए थे वो 12% पे बोरो किए थे, लेकिन राधा ने जो पैसे बोरो किए वो 10% पर एनम पे है। अब हमसे पूछा गया है कंपाउंडेड एनुअली, ये हु पेज मोर इंटरेस्ट बाई हाउ मच। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, फबीना ने जो 12,500 रुपए बोरो किए हैं बैंक से 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो सिंपल इंटरेस्ट पे हमें कैलकुलेट करना है। उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिए थे। और राधा ने जो पैसे बोरो किए हैं 10% पर एनम पे, वो उसने कंपाउंडेड एनुअली किए थे। ठीक है, हु पेज मोर इंटरेस्ट बाई हाउ मच, मतलब फबीना के अंदर हमें सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और राधा के अंदर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करना है। और ये चेक करना है कि हु पेज मोर इंटरेस्ट, किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया, फबीना ने या फिर राधा ने। क्योंकि हमारी जो प्रिंसिपल है हमारा वो तो सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का अलग है, लेकिन हमारा जो टाइम है वो सेम है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि किसने इंटरेस्ट ज्यादा पे किया है और कितना पे किया है, क्योंकि दोनों के प्रोसीजर अलग हैं। फबीना ने जो पैसे लिए हैं वो सिंपल इंटरेस्ट पे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और राधा ने जो पैसे लिए हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट होगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं कि किसका इंटरेस्ट ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो बच्चों मैंने डेटा लिख लिया है। सिंपल इंटरेस्ट किसका, फबीना के हिसाब से कैलकुलेट करना है, और राधा के हिसाब से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो दोनों के मैंने प्रिंसिपल्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम लिख लिए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं किसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे इसको कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई कीजिए
रेट को टाइम से और फिर डिवाइड कर दीजिए इसको 100 से। बच्चों यहाँ पे प्रिंसिपल है हमारा 12,500, 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 12 और हियर टाइम इज 3 ईयर्स, टाइम आपको 3 ईयर्स गिवन है, डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो यहाँ पे आपके कैंसिल आउट हो गए। 125, 12 3 जार कितना हो गया आपका 36, 125 को आप 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 4,500 रुपीज। तो ये आपका क्या निकल के आया बच्चों, इंटरेस्ट निकल के आया। जब हम लोग इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल को जोड़ देते हैं तो वो हमारा बन जाता है अमाउंट। तो इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट ही कैलकुलेट करना था कि किसका अमाउंट ज्यादा है और किसने इंटरेस्ट कितना ज्यादा पे किया है। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा इंटरेस्ट आ गया 4,500, तो 4,500, हमारा प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 12,500, ठीक है 12,500, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 17,000। कितना आ जाएगा हमारी अमाउंट 17,000 हमारी यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि कौन इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट को ही ज्यादा फोकस करेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए अमाउंट भी फाइंड आउट कर दी है। अब बात करेंगे राधा की। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू T। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल हो गया बच्चों 12,500 जो कि सेम था। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चेंज हो चुका है 10 अपॉन 100 रेज टू 3। यहाँ पे आप कर लीजिए 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, तो 12,500 हो गया ये। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 1 जा 10, 10 प्लस 1 11, 11 अपॉन 10 रेज टू 3 हो गया। तो 12,500 हमें क्या करना है 11 का क्यूब लिखना है। 11 का क्यूब आप जानते होंगे 1331 अपॉन 10 को आप 3 टाइम्स लिख दीजिए 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, 2 जीरो से यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गए। अब हम क्या करेंगे 125 को 1331 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इस करने के बाद आपका आएगा 16,637.5। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया है अमाउंट निकल गया है, अमाउंट निकल गया है। अब मुझे क्या फाइंड करना होगा, अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो दोनों को उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे CI इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा। हमारी अमाउंट कितनी है यहाँ पे 16,637.5। आप प्रिंसिपल से माइनस कर दीजिए इसको 12,500। तो बच्चों राधा ने जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगी वो हमारा ये है, और जो हमारी फबीना पे करने वाली है वो कितना है 4,500। अब किसका ज्यादा है और कितना है हमें पता चल गया कि फबीना का ज्यादा है। अब कितना ज्यादा है तो हम दोनों क्या करेंगे उसको डिफरेंस ले लेंगे, हमें दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस ले लेना है। तो डिफरेंस इक्वल्स टू 4,500 माइनस 4,137.5, दोनों का आप माइनस कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 362.5 रुपीज। 362.5 रुपीज किसका ज्यादा है फबीना। तो हम लोग लिखेंगे फबीना पेड मोर इंटरेस्ट कंपेयर टू राधा बाय 362.5 पैसे। ठीक है, इतने जो फबीना जो है वो 362 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेगी राधा से, क्योंकि आपको डिफरेंस पता चल गया होगा क्योंकि दोनों की प्रोसीजर अलग अलग थी। फबीना ने सिंपल इंटरेस्ट से उसका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हुआ है, और राधा का कंपाउंड इंटरेस्ट से। हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि दोनों की लास्ट में जो कौन इंटरेस्ट ज्यादा पे करेगा और कितना पे करेगा। तो होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये जो मैंने पढ़ाया अच्छा लगे तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है। ठीक है बच्चों, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद। मैंने जमशेद से 12,000 रुपए बोरो किए एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे उससे 6% के हिसाब से 12,000 बोरो किए। कितने टाइम के लिए 2 साल के लिए।
अगर मैंने हैड आई बोरोड दिस प्रिंसिपल सम, मतलब प्रिंसिपल होता है, हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर मैं यही पैसे उससे 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और सेम टाइम पे कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लेता तो मुझे कितने पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ते, मुझे ये फाइंड आउट करना है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर मैंने 12,000 रुपये जमशेद से लिए होते 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, तो कितना इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ता है। अगर वही पैसे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करूंगा तो मुझे कितना पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो वही मुझे एक्स्ट्रा यहाँ से कैलकुलेट करना है। चलिए बच्चों कैलकुलेट करते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा सेट कर लिया है। मैंने यही डाटा एक बार सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लिखा है और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लिखा है। दोनों के मैं अमाउंट कैलकुलेट करूंगा और फिर पता करेंगे कि कौन ज़्यादा पे कर रहा है, कौन इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहा है। तो दोनों हम लोग अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों कैलकुलेट करके देखेंगे कि किस में ज़्यादा आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना ज़्यादा आ रहा है। चलिए करते हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये हमारा हो गया 12,000 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 100। 2 जीरोस यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो ये कितना हो गया 120 इंटू 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये जीरो यहाँ से आ गया। तो ये 1440 ये आपका क्या है, इंटरेस्ट है। अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल को इंटरेस्ट के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करते हैं। 12,000 प्लस 1,440 दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो 12,000 प्लस 1,000 कितना हो गया 13,000 और ऊपर का ये 440, ठीक है। चलो ये हो गया आपका अमाउंट हो गया। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू T। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल सेम हो गया 12,000 और रेट हो गया 6 अपॉन 100 और टाइम हो गया यहाँ पे 2। तो बच्चों ये कितना हो गया 12,000। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 1 जा 100, 100 प्लस 6 106 अपॉन 100 रेज टू 2। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, रिड्यूस कर लेंगे। ये हो गया आपका 53, ये हो गया आपका 50 और रिड्यूस नहीं होगा ये। तो 12,000 इक्वल्स टू 53 इंटू 53 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 50। 2 जीरोस यहाँ से हमारे कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, कैंसिल आउट हो गए। अब क्या करेंगे, मैं इस 5 को 120 से डिवाइड कर लूंगा, 5 1 जा 5, ठीक है, 524,000 आपका ये हो गया, ठीक है। अब करेंगे 24 इंटू 53 इंटू 53 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। 24 इंटू 53 इंटू 53, जब 24 को 53 इंटू 53 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 67416 डिवाइडेड बाई 5। 67416 को अब हमें क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। तो बच्चों हमने सिंपल इंटरेस्ट से भी कैलकुलेट कर लिया है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अब हमसे पूछा गया था कि कितना ज़्यादा अगर मुझे पे करना पड़ेगा अगर यही मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं डिफरेंस ले लेता हूँ। डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, CI माइनस SI, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा बड़ा है यहाँ पे। तो 13,483.2 माइनस 13,440, मैं क्या करूँगा यहाँ से इसको माइनस कर लेता हूँ। 13483.2 तो 04431.0, तो ये कितना हो गया 234,000। तो मुझे यहाँ से ये पता चल गया 43.2 पैसे मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो होप आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा था और हमने क्या कैलकुलेट किया है, ठीक है। 43.2 पैसे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा पे था, पता चल गया होगा
बच्चों आपको ये क्वेश्चन जो मैंने 3 क्वेश्चन कराए, होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले। ओके बच्चों, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।